मॉर्निंग, नमस्कार। 2024 की शुभकामनाएं सभी को। साथियों, एक नया चैनल मैंने शुरू किया है जो बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे बारे में मैं बताऊं, मैं मंजीत कुमार भारत और मैं पिछले 10 साल से जो है वो ज्योग्राफी जो मेरा विषय है उसको पढ़ा रहा हूं, जिसमें से अमूमन 7 साल के आसपास जो है मैं यूनिवर्सिटी का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं पीजी क्लासेस मास्टर डिग्री जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। तो इस चैनल को बनाने की और इस चैनल पे किस तरह से क्या काम मैं करूंगा, कैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उस बारे में बताने के लिए जो है कि वीडियो ये मैंने बनाई है। तो मैं सभी को ये बात बता देना चाहता हूं कि इसमें हम जो है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जिसमें पॉलिटिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, सोसाइटी है और खासकर ज्योग्राफी स्पेशली, क्योंकि वो मेरा अपना डोमेन जो है वो एरिया है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो मैं वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। और इसके साथ साथ जो एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो सिविल सर्विसेज में स्टूडेंट फेस करते हैं कि आप मेन में जो है कैसे लिखें, जो मेन में लिखना है उसके बारे में भी मैं जो है आगे वीडियोस वगैरह कि कैसे आप जो है ज्योग्राफी में या जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें आप लिखे कैसे और आपके लिखने का क्या तरीका हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम डिफरेंट अलग अलग जो पूरे सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन पे डिस्कस करेंगे। मैं वीडियोस हर रोज तो खैर नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा भी अपना एक हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन मैं जो है वीडियो 2-3 दिन या ऐसे करते हुए जो बहुत रेलेवेंट है, जो चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, उनसे संबंधित जो वीडियो है मैं पोस्ट करता रहूंगा। तो आज के लिए तो बस मैं इतना बताना चाहता हूं आप सभी को कि आज नया वर्ष है और हम जो है एक नई जो हमारी एक नए वर्ष के लिए जो हम नई नई चीजों के बारे में अपना जो एक प्लान बनाते हैं, तो उसमें जो है मैंने आज का दिन चुना है कि कैसे हम सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए, अच्छे स्कोर पाने के लिए जो है अपनी प्लानिंग बनाए और किस तरह से जो है हम अपना विषय चुने, कौन सा विषय जो है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, किस तरह के विषय जो है वो ज्यादा किन विषयों में सिलेक्शन हो रहा है, थोड़ी सी बात आज मैं उससे भी करूंगा। तो अगर हम बात करें इस तरफ कि हमने ये निश्चय कर लिया है कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, जाहिर सी बात है कि आपने कुछ सोच समझ के जो है ये निश्चय किया होगा कि मुझे जो है आईएएस ऑफिसर बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ये काम जो है, ये समझना जो है, मैं ये मानता हूं जो ये वीडियो देख रहा है उसका ये अभी निश्चय हो चुका है कि उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या फिर कुछ लोग कर भी रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा बस उसी चीज पे ये डालूंगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो कम गंभीर है वो बिल्कुल भी समय खराब ना करे और केवल वही विद्यार्थी जिसने बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनना है, तो वही व्यक्ति जो है अपना समय दे और आगे जो है वो मेहनत करे। ओके, तो चलो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि हम जो है जब विषय चुनते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो 250 यानी कि 250, 250, 500 का जो है उसमें मार्क्स होते हैं। तो आपके पास 500 मार्क जो है वो नंबरों का एक
एक विषय जो आपको चुनना होता है, तो उसका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं आज उस पर बात करूंगा, फिर हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे मैं जो भी मेरा डिस्कशन होगा मैं वो करूंगा। तो अब देखिए, समझने की ये जरूरत है कि जो सिविल सर्विसेज का नेचर है, बेसिकली उसका सिलेबस जो है, जो डिजाइन है, उसमें सोशल साइंस जो है वो आप ये मानो कि 80% जो है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। 80%, लगभग 80%। कुछ साइंस से रिलेटेड भी है, लेकिन वो भी पर्सपेक्टिव जो है एप्लीकेशन का है वो भी सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से होता है। तो मैं ये कहूंगा कि लगभग 90% जो है वो आपका सोशल साइंस जो है, इसमें सोशल साइंस के विषय जो है वो होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में सोशल साइंस ली है तभी आप इसमें उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है इसमें वरीयता मिलेगी या वही स्टूडेंट एडवांटेज ले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग से है, जो एमबीए करके आते हैं, इवन जिन्होंने मेडिसिन से पढ़ाई की है दूसरे विषय, वो भी बहुत अच्छा जो है इसमें कर रहे हैं। और आप अभी का सिनेरियो देख रहे हो, तो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग से हैं वो इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उनके सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट का बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, लेकिन आप एक चीज देखना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं वो सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट होता है, उसको लेने के बाद वो तैयारी करते हैं, उसके बाद वो अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए, मैं अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा देख रहा था एक ट्रेंड सा, तो उस ट्रेंड में मुझे पता लगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, यानी कि ऑप्शनल जो लिया गया है उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन उन सब्जेक्ट के हैं, जिसमें मैं बताऊं तो सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है। ये सोशल साइंस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं। लेकिन एक और सब्जेक्ट हिंदी, जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, उसमें वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है विद्यार्थी कर रहे हैं जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिया है। तो ये कुछ सोशल साइंस के ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत अच्छी जो है स्कोरिंग होती है और बहुत सारे जो अभी जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनके ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट कैसे चुने। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी जिन्होंने सोशल साइंस से, जिनकी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री नहीं है, और उनके लिए भी जिनकी सोशल साइंस से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री है। मैंने अभी बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री सोशल साइंस से है या फिर प्योर साइंस से है या फिर किसी और ब्रांच से है। ये आपके जो आपकी मेहनत है और जो आप पूरा का पूरा एक जो शेड्यूल है वो फॉलो करोगे, सारी चीजों को पढ़ोगे, तो आप उसी लेवल पे जो है वो पहुंच सकते हो। तो अब इसमें बात करें तो मेरे हिसाब से जो मैंने समझने की कोशिश की है, कुछ विषय जो है ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अंडरस्टैंडेबल हैं और जिनको अगर मैं बात करूं, जो स्टूडेंट जिनका विषय जो है सोशल साइंस नहीं रहे हैं, जो बेसिकली इंजीनियरिंग से आते हैं, मेडिसिन से आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा विषय के रूप में मेरे हिसाब से जो है ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बड़े अच्छे विषय हैं, क्योंकि दोनों ही विषय जो है वो कहीं ना कहीं साइंस का, प्योर साइंस का भी टच रखते हैं। तो वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरे लोग भी जो चाहें वो भी अगर उनको अच्छे लगे तो वो इन विषयों को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं एक एक विषय के बारे में तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ज्योग्राफर होने के नाते थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो ज्योग्राफी की तरफ है और हल्का सा एंथ्रोपोलॉजी की तरफ है। तो अगर आप ऑप्शनल में ज्योग्राफी लेते हो तो मेरे हिसाब से जो मैंने सिलेबस को और जो सारी चीजों को इवेल्युएट किया है,
उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको जो सेक्शन है, डिफरेंट सेक्शन है, उनमें मदद मिलती है। जैसे अगर आप सिलेबस को उठाओगे तो इसमें आप देख सकते हो कि जो मेन एग्जाम है तो उसमें अगर हम देखें तो जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है जो, उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो जिसने ऑप्शन ज्योग्राफी लिया है वहां इसको, यहां पे इसको जो है ज्योग्राफी एक एडवांटेज के रूप में मिल रहा है, क्योंकि ये इसमें भी शामिल है और आपका ऑप्शनल भी है। दूसरा जो है, आप जो सेकंड पोर्शन है, इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें जो ये टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, तो ज्योग्राफी में जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, ये टॉपिक सेम लगभग 95% जो है एक जैसा टॉपिक है। इसमें सारे कंटेंट जो है वो एक जैसे होते हैं। तो जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है या जो ऑप्शनल ज्योग्राफी लेते हैं उनको यहाँ भी जो है एडवांटेज होती है और मदद मिलती है। तीसरा जो है जनरल स्टडीज में, तीसरा जो पोर्शन है जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, तो ये जो टॉपिक हैं ये भी आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी में आप रीजनल डेवलपमेंट पढ़ते हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी कुछ टॉपिक्स जो हैं आप पढ़ते हो। तो ऐसे ही जो बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारे टॉपिक जो है आप ज्योग्राफी में जो है वो पढ़ते हो। तो जो सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट जो है इसमें दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफर को जो है यहाँ पे एडवांटेज मिलती है। तो इस हिसाब से मैं ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी लेते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज देता है। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक और वीडियो शुरुआत करूंगा ज्योग्राफी के किसी अच्छे से टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे, और उसके साथ फिर हम धीरे धीरे जो कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत आती है। वो जो टॉपिक है उन पे कुछ विश्लेषणात्मक रूप से जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो बस यही मैसेज है। आप सभी को दोबारा से नववर्ष की शुभकामनाएं।